अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज के दिन का आगाज़ करते हुए रमज़ान जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, रमज़ान भी गुजरता जा रहा है और इस बार तो रमज़ान का बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये तो ऐसे जैसे आया और आते ही चला गया, ये फीलिंग आ रही है। क्योंकि इतना जो फास्टली है ना, कभी भी रमज़ान गुजरता ज़रूर है लेकिन इतना फास्टली कभी भी नहीं गुजरता कि हम माशाल्लाह से थर्ड अशरे में आ गए हैं और अभी तक हमें फीलिंग आ रही है कि मतलब अभी शायद स्टार्ट हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा आज दिन का आगाज़ होते ही मुझे पार्सल से मेरे रिसीव हो गए थे। नीचे जो बड़ा कार्टून है उसमें बड़ा पार्सल है और साथ ये कुछ छोटे छोटे से पार्सल्स थे जो मैंने मंगवाए थे। तो खैर इससे ज़्यादा भी थे लेकिन अभी वो आए नहीं थे, तो जो आए मैंने कहा चलें आपको व्लॉग में शेयर कर देती हूँ। साथ ही साथ ये तो जी गाइज़ मैं ये वाला अपना क्या उसको कहते हैं देखकर पार्सल काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान थी। ये ना एक्चुअली मैंने खोलना था इसको अफ्तारी के बाद, लेकिन जब ये आया ये मुझे रिसीव हुआ तो मैंने सोचा कि मैंने पता नहीं इस तरह से क्या इसमें ऑर्डर कर दिया जो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। तो मुझे इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा ना क्यूरियोसिटी हो रही थी। मुझे था कि चलो अब मैं इसको ओपन करके देख लूँ इसमें खैर है क्या। तो ये एक पार्सल था, बाकायदा तरीके से फुली पैक्ड हुआ था। इसको काफ़ी ज़्यादा खोलने में मुझे मुश्किल पेश आई और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको मुशक्क़त की खोलने में। तो वो तो मैंने बैक कैमरा की। तो जनाब इसकी बैक स्टोरी कुछ यूँ थी कि मैंने पार्सल्स वाले को पूछ लिया था कि मेरा क्या टेबल आया है। उन्होंने बोला कि जी आपका जो है ना टेबल आया। मैंने कहा चले ठीक है, मुझे पता था मैंने टेबल ऑर्डर किया हुआ है और वो मेरा जाहिर सी बात है वही आना था। लेकिन जब मैंने ये दो बैग्स देखे ना, दो कार्टून्स देखे, तो मुझे समझ नहीं था आ रहा कि इनमें क्या है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक चीज़ मंगवाई थी। खैर मैं अक्सर ऑर्डर करके भूल जाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। खैर मेरे साथ यही बिल्कुल सीन हुआ क्योंकि मुझे याद तो रहता कुछ नहीं। तो मैंने कहा मैं ही पागल हूँ, शायद मेरी ही गलती है, मुझे नहीं याद, क्योंकि इस वजह से मैंने फिर इसको खोलना स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो खोल के देखते हैं। और मुझे यही था कि एक में इसका जो ऊपर वाला शेड है, जो ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है येलो, ये जो है ना ये ऊपर की जो इसकी साइड है ये सिर्फ यही होगी और दूसरे में जो है ना इसकी लेग्स होंगी। तो मुझे यही था क्योंकि इससे पहले मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया इस तरह से दराज से कुछ टेबल्स वगैरह ऑर्डर करके, मैंने पहले कभी भी नहीं किए। खैर ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर ना एक टेबल ही पार्सल में से मुझे रिसीव हुआ था और इसके साथ और भी कोई इस तरह की चीज़ तो लगनी नहीं थी क्योंकि ये बिल्कुल एक सिंगल साइड था। डबल साइड हो तो चले नीचे भी आपका जो है ना पार्ट एडजस्ट होना होता है। तो मैंने उसको खोल के रख दिया। मैंने कहा हाँ ये तो एक प्रॉपर मेरा टेबल है और शायद इसमें कुछ और होगा जो मुझे याद नहीं है जो मैंने मंगवाया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे शायद उनकी कोई डील थी या क्या था, अल्लाह बेहतर जानता है, इसके बारे में मुझे कुछ ख़ास नहीं पता। लेकिन उनसे मेरा तो जी जनाब जब मैंने ये अपना पार्सल खोला तो इसके अंदर भी सेम कलर सेम टेबल मुझे रिसीव हो गया। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैंने तो सिंगल साइड टेबल मंगवाया था और उसके साथ कोई डबल शेल्फ तो है नहीं थी। तो ये मुझे समझ से बाहर है चीज़। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसके जो इसकी लेग्स थी ना, आप उसको रॉड्स भी कह सकते हैं, जो इसकी लेग्स थे ना वो कुछ गंदे थे। लेकिन उसका ये था कि उन्होंने ना पॉलिश उसको किया हुआ था, बट ना उसको उसी तरह से ना थोड़ा बहुत, आपको पता है पार्सल के दौरान भी पैकिंग करते हुए भी थोड़ी बहुत जो डस्ट लग जाती ना, वो सिर्फ इनकी जो लेग्स थी ना टेबल की उसको जस्ट वही था। क्योंकि पॉलिश हुई थी ना, कुछ चिपक सा गया था। तो वो इसको ना मैंने जो है ना गीले कपड़ा लेकर ना गीला कपड़ा उसके साथ मैंने साफ़ कर लिया। तो ये बहुत प्यारे साफ़ हो गए थे, बिल्कुल ना नीट एंड क्लीन हो गए थे। लागे नहीं खरा गए इतने गंदे हैं ना, वो सिर्फ ना गंदे हुए थे क्योंकि आपको पता है डिलीवरी में ऑनलाइन चीज़ों में फिर इस तरह की चीज़ें हो ही जाती है और जहाँ पे ये चीज़ें तैयार होती हैं वहाँ पे भी अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि चलो गंद वगैरह हो जाता है। तो जी ये इसके अंदर मैंने साथ फिक्स करना शुरू कर दिया कि चलो फिक्स करके इसको देख लेते हैं। मे भी एक फॉल्टेड हो और एक बिल्कुल ठीक हो, मेरी समझ से बाहर था, मुझे समझ ही नहीं था आ रहा कि ये हुआ क्या है। खैर मैं इसको साथ साथ जो है ना आप देख सकते हैं इसको मैंने फ़िट करना स्टार्ट किया। ये बड़े इजीली बड़े आराम से जो है ना प्यार मोहब्बत से जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये ना फिट शिट हो जाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे ये जो है टेबल्स अपने रूम में कॉर्नर सेट करना था, उसके लिए मुझे ये चाहिए थे, तो जिसके लिए मैंने ये ऑर्डर किया था। इसको ऑर्डर मैंने किया था तकरीबन मुझे ये 10 डेज़ के बाद, आप कह सकते हैं 10 to 12 डेज़ में मुझे ये रिसीव हुआ था। मुझे तो जनाब जब मुझे रिसीव हुआ तो मैं बिल्कुल शौक में रह गई क्योंकि दराज पे अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि उन्होंने चीज़ें 2 से 4 मंगवाई होती है लेकिन उनको उसे हाफ़ जो है ना रिसीव होता है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मैंने सिंगल पीस ऑर्डर किया था और मुझे उन्होंने डबल पीस भेज दिया। लेकिन मैंने उसके बाद अभी तक फ़िलहाल मैंने चेक नहीं किया कि कोई डील थी या कुछ था, क्योंकि अक्सर आप सिर्फ ऑर्डर कर देते हैं, आप देखते भी नहीं। और मैंने ये माशाल्लाह ऑर्डर किया भी सहरी टाइम था, मुझे उस टाइम इतनी कोई होश भी नहीं थी। तो खैर मुझे पसंद आया, मैंने कहा चलो इसको ऑर्डर करके चेक कर लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो इसी तरह से बस मैंने ऑर्डर कर दिया। फिर उसके बाद मैंने चेक भी नहीं किया
क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो रहा था और मुझे यही था कि मैं इसको जो है ना बस फिक्स करके देख लूँ, ये देख लूँ कि ये परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि अक्सर आपकी चीज़ें डिफ़ॉल्टेड भी आ जाती हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता, ऑनलाइन चीज़ है, कभी सही आ जाती है, कभी कुछ हो ही जाता है, स्कैम्स वगैरह तो हो ही जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ये बहुत प्यारा बहुत अच्छा सा स्कैम हुआ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। खैर ये मैं इनको जो है पैक कर रही थी, मतलब इनको मैं फ़िट कर रही थी, तो फिट करते करते ये माशाल्लाह से फ़िट हो भी रहे थे और इनकी क्वालिटी भी दोनों की सेम टू सेम थी। कोई ऊंच नीच का फ़र्क नहीं था, कोई 19-20 का किसी भी चीज़ का कोई इस तरह से डिफ़ॉल्ट नहीं था आया। तो जी इसको फ़िटिंग करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और मुझसे फ़िट हो ही नहीं थे रहे क्योंकि मैं हमेशा गलत साइड पे जो है ना उसको फ़िट करना स्टार्ट कर देती थी। तो ये ना इसकी फ़िटिंग में मुझसे जो है ना प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे फ़िट करना आ नहीं था रहा। तो एक को मैंने कर लिया लेकिन दूसरा मुझसे हो ही नहीं था रहा। वो फिर मैंने जो है ना अपने घर वालों की हेल्प ली और उनकी हेल्प से फिर मैंने फ़िट किया। और ये आप देख सकते हैं कि जब ये बिल्कुल रेडी हो गए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इनकी लुक थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे दोनों के दोनों ही। तो मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। खैर मैंने तो अपने लिए जो चीज़ मंगवाई थी मुझे उसका बिल्कुल मतलब कोई इस तरह से नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आया या उसकी क्वालिटी वाइज, ये क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है। इनकी प्राइस है 950 में मैंने मंगवाया था फ्री डिलीवरी के साथ। और ये माशाल्लाह मुझे सही मतलब जितना 950 में आप कह सकते हैं ना कि आपको अच्छी चीज़ मिल सकती है, ये उतनी ही अच्छी है। तो ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से पैसे होते हैं आपको उसी तरह से क्वालिटी भी आपको मिलती है। अब ये इसके ऊपर उन्होंने शीट लगाई हुई थी कि जिसको आप उतारेंगे तो बिल्कुल शाइनी शाइनी सी लुक आएगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। तो गाइज़ आप लोग ये देख सकते हैं कितने स्मूथ तरीके से ये उतर रहा था और कितनी इसकी अंदर से प्यारी सी फिनिशिंग नज़र आ रही थी। और अगर आप भी चाहते हैं तो आप दराज से इस तरह से ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत जो है ना वहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइसेस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये जी कुछ सीन्स थे जो कि अफ्तारी के बाद के थे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस सी मैकरोनीज़ थी जो हम लोगों ने बनाई थी। फिर बाद में मैंने इस टेबल का लुत्फ़ उठाते हुए इनको खाया और इंजॉय किया। काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी फीलिंग आ रही थी। और मैंने जी अपने जो दूसरे पार्सल्स थे फिर वो भी मैंने कहा चले आपको मैं इसको यूज़ करते हुए दिखा देती हूँ कि मेरे जो सेकंड पार्सल थे उनमें क्या था। तो जी यहाँ पे मैं ये अपना जो छोटू सा पार्सल है इसको मैं ओपन करना स्टार्ट हो गई। और ये मैंने बहुत ज़्यादा छोटू के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी जो है सीज़र ले ली थी क्योंकि मैं पागल ही हो गई थी, मुझे समझ नहीं था आ रहा कि मेरे साथ आज हुआ क्या है। खैर मैंने कहा मैं इनको भी चेक कर लूँ ज़रा, ये भी तो कोई मेरी जो मैंने ऑर्डर किया उसके हिसाब से कुछ उल्टा तो नहीं हो गया इसमें। खैर तो जी गाइस ये कुछ 200 एंड समथिंग इसकी प्राइस थी। तो ये हैं जी नो स्ट्रिप्स थी ब्लैक हेड्स के लिए, काफ़ी यूज़फुल होती हैं। अगर आपको ऐसा है कुछ तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं और आप जो है ना उसको यूज़ भी कर सकते हैं। और कुछ ये यहाँ पे मेडिकेटेड था टीथ्स के लिए बेसिकली ना। तो अगर आप अपने दांतों को लश पश करना चाहते हैं, उनको चमका के रखना चाहते हैं, चमका के रखना चाहते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। तो हम फिर कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस तरह का कंटेंट लेकर आएँ। तो जी टाटा बाय बाय, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नेक्स्ट चीज़ के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।